गाड़ी आवाज आ रही? यस सर आ रही है। अनुष्का आपको आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सीक्वेंस सीरीज करेंगे, ठीक है ना आज हम लोग। और लेक्चर के लास्ट में कुछ डाउट्स हैं, ठीक है ना आयुष के, तो वो हम लोग पिक कर लेंगे लेक्चर के लास्ट में। मॉड्यूल से आप लोग के कोई डाउट है क्या? हाँ सर वर्कशीट में 32 एंड 35 वाला। कौन सा वक्त जो दिया ना मैंने कल? यस सर 32 और 35 वाला दोनों नहीं आ रहे। थर्टी फाइव वाला तो क्लास में करवाया मैंने। आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट टाइम में आंसर सर आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो बोथ साइड। ओके सर, तो ट्राई कर लूंगा मैं। अभी लेक्चर के लास्ट में करेंगे, ठीक है ना? ओके सर। सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ना? सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है सर। सीक्वेंस सीरीज में देखो दो चीजें हैं। सीक्वेंस एक सीरीज है। सीक्वेंस क्या है? रैंडम सेट ऑफ नंबर्स किसी फॉर्म में लिखे। फॉर एग्जांपल ये रैंडम सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है ना? रैंडम सेट ऑफ नंबर्स रिटन इन अ
और एनी फॉर्मेट भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और इसी से फिर अराइज होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, जो रैंडम सेट ऑफ नंबर्स है वो किसी यूनिक फॉर्मेट में लिखे हो, ठीक है ना। एक सीक्वेंस फॉलो अ यूनिक फॉर्मेट या पैटर्न जिसको बोल सकते हैं, तो देन दैट विल बी अ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में भी तीन तरीके की चीज होती है, एक होता है एपी जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें कंसेक्यूटिव डिफरेंस, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनका क्या होता है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, करेक्ट है ना। और अगर हम एक जैसे बेसिक से एग्जांपल्स लिखें कुछ कि 1 5 9 13, इसमें क्या हो रहा है कि दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 - 1 +4 का है, इन दोनों के बीच में +4 तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म +1 है और कॉमन डिफरेंस +4 है। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं और इसको ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं किसी को भी, आगे बढ़ते हैं। तो इससे हम एक चीज बोल सकते हैं कंफर्म कि अगर फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है, तो हम सीरीज भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड करके आप लिख सकते हो, जनरलाइज्ड एपी विल बी, क्या होगा, पहला टर्म अगर ए है और कॉमन डिफरेंस हमारा डी है, तो देन दैट विल बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ये टर्म चलेंगे। अब अगर हमें जनरलाइज एपी को जनरल टर्म लिखना है एपी का, तो लिखते रहना आपने अपनी लैंग्वेज में, और डिटेल में नहीं लिखवाना होगा, क्वेश्चन ही इसमें मेन है। तो जनरलाइज एपी क्या हो रहेगा, हम लोग का जनरल टर्म ऑफ एन एपी या टीएन ऑफ एपी जिसको बोल सकते हैं, हाँ जनरल टर्म ऑफ एपी या टी आर या टी एन हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पहला टर्म अगर फर्स्ट टर्म क्या है, ए, T1 इक्वल टू ए, T2 सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस, सही लिखना है ये, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। अगर हमें जैसे इसको ए प्लस डी लिखा हुआ है, ए प्लस डी को वी कैन राइट इट एज ए प्लस 2 - 1 इंटू डी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, और टी एन को क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जब 3 है तो यहाँ पे 3 है, तो इसी तरीके से टी एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन - 1 इंटू डी, क्लियर। ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर से रिलेटेड कि अगर कोई भी सीरीज दी हुई है, ऐसा नोट कर लिया सबने, जनरल टर्म ऑफ एपी, यस सर। ठीक है ना। ये अगर जनरल सीरीज है उसमें से क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ बोला गया है कि कंसीडर सीक्वेंस, कंसीडर द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस, कंसीडर द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, एक जनरल सीक्वेंस है, ध्यान रखना इसका एपीसी कोई लेना नहीं दूर दूर तक, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, और a1 की वैल्यू हम लोग की गिवन है 1, a2 की वैल्यू 5 है और a3 की वैल्यू 11 है। हमें बताना है फाइंड a10, करिए क्या है। तो a1 की वैल्यू अगर 1 है तो दैट मींस हम यहाँ पे जब 1 डालेंगे n की जगह, तो क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। पहली कंडीशन तो ये आ गई, दूसरी और तीसरी सॉल्व कर लीजिए, फिर उससे एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम लोग a10 निकाल सकते हैं आसानी से, मतलब जरूरी नहीं है कि वो एपी ही हो।
और फिर 3 वेरिएबल है, एबीसी निकालो ना, एबीसी की वैल्यू निकल आएगी। हाँ, निकाल के चेक करिए क्या आ रहा है। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4A + 2B + C = 5, और A3 क्या हो जाएगा, 9A + 3B। ठीक है ना, सॉल्व करिए। तीन इक्वेशन, 3 वेरिएबल है, ऊपर सी की वैल्यू दोनों में या वही है सिंपल कि आप इन दोनों को घटा दीजिए, इन दोनों को घटा दीजिए, ये भी सॉल्व कर लीजिए, बात एक ही है। तो इन दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे 2 - 1 करके, तो क्या आ जाएगा, 3A + B = 4, और 3 - 2 करने पे क्या आ रहा है, 5A + B = 6। बस अब इन दोनों से AB की वैल्यू कर सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है, -2 A की वैल्यू आ रही है, -2 A की वैल्यू 1 होगी, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 3 B की वैल्यू 1 होगी। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू रहेगी -1। तो सीरीज क्या हो गई, an² + bn और प्लस C वैल्यू डाल दी मैंने, -1। ये आ गया an। अब an निकाल लोगे इससे, an की वैल्यू क्या डाल दें, n डाल दें। क्लियर है ना, जनरल सीक्वेंस का था क्वेश्चन। आगे बढ़े, हो गया ना कंप्लीट आप लोग का। Yes, sir. Find T40 of series T40 अगर हम लोग को निकालना है, ये चेक करो एपी में है कि नहीं है पहले तो। कितना आ रहा है डिफरेंस कॉमन, माइनस की प्लस, +4 का, ठीक है। तो हम लोग का T40 क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज -9, और कॉमन डिफरेंस इज -5 माइनस -9, 9 - 4, सो T40 हो जाएगा A + 40 - 1 × D, D is 4। वन वन क्या कर रहे हो सर, 156 - 9, क्लियर है ना, हो गया ना अनुष्का आपको, तो सर आपको आगे Yes, बढ़ो। sir. फोटो ही लेते रहो, नहीं जी समझ में यार क्वेश्चन नंबर से क्या मतलब है, मेरे नोट हो लेते हैं समझ में यार कौन से लिखना है। तुम अलग से प्रैक्टिस करो, उसमें उन नोट्स में मत बहुत कुछ करो। नोट्स में नहीं है सर, सेम मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल से मैं नहीं दे रहा हूँ ना सारे क्वेश्चन, आप दूसरी कॉपी लाओ, उस पर सॉल्व करिए, पीछे सॉल्व करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, सारे मॉड्यूल्स तुरंत दूंगा। यहाँ पे लिखिए इफ ए बी सी डी ई आर ई ए पी, ये कितना है, एपी में फाइंड वैल्यू ऑफ a - 4b plus 6c - 4d plus e। क्या की आवाज आ रही है,
Yes, sir. एपी में बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या होगी? कैसे सॉल्व कर रहे हो? कॉमन डिफरेंस जी मान लो तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस टू डी, डी की वैल्यू रहेगी प्लस थ्री डी, ई की वैल्यू प्लस फोर डी। लिखो। अगर कॉमन डिफरेंस डी है हमारा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। बी की डिफरेंस होता है बी माइनस हाँ, बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, डी हो गया कि नहीं? हाँ। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू बी प्लस मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस डी होगी कि नहीं? तो ऐसे ही लिखो, सबकी वैल्यू लिखो, डालो यहाँ पे, सबको एक ही वेरिएबल मिल जाएगा ना, कहने का मतलब ये। आप मोबाइल में नहीं कर सकते क्लास? नहीं यार, ठीक नहीं तो मैं मोबाइल में नहीं करेगी। नहीं नहीं, बाकी क्लासेस तो मैं होगी ना, नहीं यहाँ पे के लिए लेना ऑनलाइन, उसमें क्या नहीं तो आंसर ठीक। बस बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है ना, इस वजह से। हाँ मतलब एक दो दिन बाद फील इससे ज्यादा जरूरी क्लास होना। पालक का चुकंदर का खाना बोला कि जो बोला क्वेश्चन तुम लोगों का क्वेश्चन हुआ कि नहीं, तो सार और अनुष्का ज्ञान मत दो बिल्कुल, सब लोग ज्ञान ही दे रहे हैं वैसे ही जिसको काफी ज्ञान की तरह। हाँ। नहीं जैसा सांत्वना पालन होता है अलग होता है, लोग बस ज्ञान दे देते हैं कि ये कर लो, ये कर लो। मुझे भी मिलता था अभी वहाँ पे बाहर बस्ती से कल मैं मम्मी से बनवा के आया खाना, बिल्कुल तुम्हारी बात मेरे लिए बिल्कुल सर बिल्कुल बहुत कड़वा होता है करेले के जूस से भी ज्यादा। अच्छे का नहीं नहीं करेले का जूस, नीम का जूस सब कुछ। आवाज आ रही है मेरी, हो गया ना तुम लोग का क्वेश्चन? हुआ कि नहीं, सॉल्व कर रहा हूं। ए की वैल्यू ए के बराबर रख रहे हैं तो हम लोग बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू और ए की वैल्यू। बस डाल दीजिए आप सबकी वैल्यू पढ़ा। ओपन कर दो, एक कट पिट जाएंगे ना सारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें आ रहा है तो फिर बी तो हमें पता ही नहीं, दोनों डिफरेंट है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा 0। देखो 6 और ये 4 4, 6 1 7 1 8, 4 4 8 कट जाएंगे, 0 हो गया। ए 0 फिर इसी तरीके से डी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। if p times the qth term of ap is equal to q times pth term of ap, find p minus q divided by p plus q is equal to। ट्राई करिए क्वेश्चन।
गायत्री तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है? इसमें हम लोगों ने बस अभी एक फॉर्मूला ही पढ़ा है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू DAP का। इसको ट्राई करना जरा। आगे। आप लोग का आ गया आंसर? अनुष्का तुम्हें भी नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन? इतने डिफिकल्ट लग रहे हैं क्या ये क्वेश्चन? आसान है तो। तुम्हारा है ये क्वेश्चन? P टाइम्स TP TQ A प्लस और इज इक्वल टू Q टाइम्स TP। ये है यही हो ना? ये हो गया, कट गया, कितना आ जाएगा? माइनस थ्री माइनस टू। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? डी के बराबर एस पी नॉट इक्वल टू पी और क्यू बराबर नहीं है, ए की वैल्यू डी के बराबर हो जाएगी। क्लियर है ना? तो अब हमें निकालना है पी माइनस क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू। सो क्या हो जाएगा ये? ए की वैल्यू डी के बराबर डाल दीजिए यहाँ पे। कॉमन है कि नहीं? कॉमन निकलेगा, कट गया। पी माइनस क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू, करेक्ट है? ठीक है ना? आसान है ना? तो इसमें जैसे अभी निकाला है वाला a प्लस पी माइनस क्यू माइनस 1, इसको लेके हम प्रूफ कर सकते हैं ना इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अच्छा तो ये भी तो भी इक्वल टू डी प्रूफ किया। नहीं तो इक्वल टू डी हमने डाल दिया ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या आएगी, इक्वल टू डी हम प्लेस कर दिया। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। If ninth term of AP is 0, the ratio of
their 29th and 19th terms. क्या होगा बताना है? Sir, 2:1. 2:1. T9 is 0. तो A plus 8B equal to 0. करेक्ट है ना? हमें रेशियो बताना है T29 डिवाइड बाई T19. A plus 28B डिवाइड बाई, अब ये वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए. A की वैल्यू कितनी है? -8B. तो हो जाएगा 20B डिवाइड बाई 10B. आंसर कितना आ गया? 2:1. करेक्ट है ना? Sum of n terms of an AP. Sum of n terms of an AP. S equal to A plus B plus A plus 2D. ये सारे टर्म ऐड कर देंगे हम लोग. ठीक है ना? उसको आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे A कितनी बार आया है? टोटल n टर्म्स है, तो A आया कितनी बार? n बार. तो n A प्लस D कॉमन ले लिया. कितना हो गया? n-1 n A प्लस D. यहाँ पे अगर हम पहला और आखिरी टर्म का सम देखेंगे कितना आ रहा है? n. इसी तरह इसके जो सेकंड लास्ट होगा वो n-2 होगा. इन दोनों का सम कितना आएगा? n. तरीके से हर एक टर्म का सम n आएगा. टोटल है कितना टर्म्स? n-1 टर्म्स है. तो n-1 दो कंबाइन कर रहे हैं हम टर्म. तो रिजल्टिंग जो टर्म बनेंगे कितने बनेंगे? n-1 डिवाइड बाई 2 टर्म बनेंगे. और हर एक टर्म का सम कितना है? n है. इनटू n ये आएगा. अब n/2 कॉमन ले लेंगे, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है जो हम लोग अभी तक कर सकते हैं. ऐसा है. क्लियर है ना? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 into d. ये कई जगह आपको ऐसा भी लिखा दिखेगा कि इसको आप एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हो ना, a प्लस n-1 into d. ये क्या हो जाएगा? अगर हमारी AP है तो ये लास्ट टर्म है या Tn है, तो ये कई जगह ऐसा भी लिखा दिखेगा आपको n/2 ब्रैकेट में a प्लस n n/2 ब्रैकेट में a प्लस n. ठीक है ना? अंडरस्टूड है? तो वही है जो हम लोग ने यहाँ पे किया. अब 1 और आखिरी को जोड़ लोगे ये पूरा निकलेगा इससे. n/2 ब्रैकेट में a प्लस n फर्स्ट और लास्ट टर्म. क्लियर है ना? अब इसी का यूज करके हम लोग कुछ बेसिक डेरिवेशंस कर लेते हैं. तो सिग्मा n जो होता है वो क्या होता है? कितना हो जाता है? ये हो जाएगा n+1. फिर इसी तरह इसके और इसको जोड़ोगे n+1. टोटल टर्म कितने हैं? n. n/2 ब्रैकेट में n+1. सिग्मा 1 कितना होता है? कोई और बताना चाहे? 1. N. सिग्मा 1 कितना होगा? 1 n टाइम. n. और यहाँ पे अगर 0 से अभी जैसे 1 से चालू था, यहाँ पे जितने हम लोग टर्म लिख रहे थे n टर्म्स से, तो n टर्म्स के लिए क्या होगा? n होगा. बायनोमियल पढ़ोगे तो वहां r 0 से लेकर n चालू होता है, तो वो n+1 होता है उस केस में. क्लियर है ना? इसलिए फिर क्वेश्चन करता हूँ. क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड टर्म्स. फर्स्ट 50 ऑड टर्म्स. पहले 50 ऑड टर्म्स का सम क्या होगा?
50वां वाला हो जाएगा 90 रहेंगे, तो 50 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2 है प्लस 50 माइनस 1 इंटू 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2500, तो सिग्मा जो आता है r इक्वल टू 1 से लेकर n 2r माइनस 1, इसकी वैल्यू आती है n स्क्वायर, फिक्स है स्क्वायर ही आती है। ठीक है ना, क्लियर है ना। देखो सिग्मा स्प्लिट कैसे होता है, यहीं पे अगर ये चीज देखें हम लोग, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n 2r माइनस सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n सिग्मा 1। ध्यान से देखना, एलएचएस लिख रहा हूँ मैं, तो 2r का सिग्मा क्या हो जाएगा, 2r निकल जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा r nn प्लस 1 बाई 2, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, करेक्ट है ना, और ये क्या बन जाएगा n, सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है n स्क्वायर आ रहा है, ये वहीं से निकलता है, तो आप सिग्मा को ऐसा सॉल्व भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने चीज दिखाई, करेक्ट है ना, सबको समझ में आ गई ये चीज। अगर मैं बोलूं तुमसे सम ऑफ फर्स्ट इवन 50 टर्म्स, इसी फॉर्मूले को यूज करके करना है, सिग्मा बेसिक फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन टर्म्स, ट्राई करो जरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट 50 इवन टर्म्स का मतलब क्या है, तो 2r हो जाएगा, 2r निकल गया, r इक्वल टू 1 से लेकर क्या हो जाएगा 50, तो 50 इंटू लिखना होगा, समझ में आ रही है ना चीजें, हम यूज करेंगे आगे इस सीरीज में, छोटे छोटे क्वेश्चन में करवा रहा हूँ आपको ताकि आदत पड़ जाए वहाँ, आप लोग को आगे सबको समझ में आगे बढ़े। ठीक है ना, नेक्स्ट इसमें एक और सेकंड ठीक ना, अगर हम लोग n टर्म्स का सम कर रहे हैं और उसमें से n माइनस 1 टर्म्स का सम बता दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा tn, और ऐसे tn में था tn माइनस n टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म, ये d हो जाएगा, ये चीजें याद रखना बेसिक। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कई सारे क्वेश्चन आए इस पे पहले भी, वन ऑफ दोस क्वेश्चन इज ऐसा गिवन है यहाँ पे np प्लस n minus 1 by 2 cube, where Sn denotes the sum of n terms of AP, then the common difference निकालना है, common difference क्या होगा, आंसर आ गया, सॉल्व करो, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है Sn माइनस Sn माइनस 1, क्या सोच रहे हो उसमें, tn को लिख दोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अच्छा पहला टर्म इसका क्या है, तो बता सकते हैं डायरेक्टली बिना सॉल्व किए, फर्स्ट टर्म क्या होगा, हाँ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, अगर आप S1 निकाल दें तो S1 का मतलब क्या है, एक टर्म का सम, वो a आ जाएगा डायरेक्टली कि नहीं, यहाँ पे 1 डाल दीजिए क्या आ जाएगा, पहला टर्म p है, तो बस ये तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते थे आप, Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो अब अंदर ले लीजिए, तो डायरेक्टली कंपेयर हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। देखो अब यहाँ पे एक वैल्यू क्या है, p है, p रख दूं मैं, सब कुछ सेम दिख रहा है कि नहीं, ये
क्या बच रहा है? अब डी क्या आ जाएगा बताइए, अपनी कॉपी पे लिखो भाई, क्या आएगा? डी क्यों कैसे दिख रहा है? ये डी है यहाँ पे क्यू है। अरे ये एनपी है, ये एनपी है, ये एन एन माइनस वन बाई टू है, एन एन माइनस वन बाई टू है। कंपेरिजन कैसे होता है? ये क्यू है तो ये डी है, तो डी क्यू नहीं हो जाएगा? बताओ कैसे कंपेरिजन कर रहे हो आप? ऑब्वियसली तो सिंपली आप कंपेरिजन तो करिए ना नॉर्मल तरीके से, क्यू होगा कि नहीं? और एस टू अच्छा बताओ क्या होगा, चलो दूसरा तरीका बताता हूँ। एस टू, एस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू पी प्लस, वही यहाँ पे डालोगे टू बाई टू और प्लस क्यू आ जाएगा ना। एस टू क्या होगा? एस वन प्लस, हाँ टी वन प्लस टी टू, तो टी वन प्लस टी टू हो गया, और टी वन क्या है? पी, तो पी प्लस और टी टू में लिख सकते हो टी वन प्लस डी, कॉमन डिफरेंस ना, तो ये हो गया टू पी प्लस डी, तो टू पी कट जाएगा, डी की वैल्यू क्यों आ रही है सीधे सीधे यहाँ से? बताइए कोई डिफिकल्टी है क्या? आप लोगों को क्लियर है? तुषार, अनुष्का, गायत्री, यस आपको सर, आ गया। आगे Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। ऐसा denotes n terms of NP, n terms of an NP S to n equal to 3 times Sn, then ratio S3n divided by Xn is क्या होगा? Please. जैसे एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, ये लॉजिकल जो चीज आप बोल सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे होता है ना, हाँ वो देख पा रहे हैं, उसको देख करके वी कैन से तो फिबोनाची फिबोनाची तो सीरीज का नाम है, उससे कोई फर्क क्या पड़ रहा है? एक स्पेशल सीरीज रख दी, उसका नाम रख दिया, जैसा हमने यूपी रखा है, एक स्पेशल सीरीज का नाम दे तो दिया। एक तो कंप्यूटर में पड़ी थी, वही इसमें वही कि पिछले वाले दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का सब तीसरा था, वही तो थी, और क्या था? अलग थोड़ी ना हो गया यहाँ पे। मैच हो गया इसका आंसर है? चलो ये सॉल्व करो आगे बाद में। करो भाई, क्या चल रहा है?
सही दिया ना ऑप्शन में। आप लोग का आया, बाकी लोग 6 आया। आगे ये क्या हो जाएगा, हम लोग का S2n इक्वल टू 3 टाइम्स S1 दिया हुआ है। तो इससे आप क्या जज कर सकते हो कि हम लोग का 2n डिवाइड बाई 2 2n प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 3 टाइम्स S1। इतना तो जजमेंट हो सकता है आसानी से। और सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है। 2 अंदर भेज देता है, ये आ जाएगा 2an, ठीक है ना, और प्लस n 2n माइनस 1 इंटू 2 ये समझ में आ रहा है। इक्वल टू क्या आ जाएगा 3an प्लस 3n बाई 2 इंटू d। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा, d और n कॉमन ले लेते हैं, 2n माइनस 1 माइनस 3 बाई 2 n माइनस 1 इक्वल टू an 3an माइनस 2an। सिंपली एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d आ गया 2n माइनस 3n बाई 2 कितना हो गया n बाई 2, करेक्ट है ना। और ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 3 बाई 2 कितना हो गया माइनस 1 बाई 2। हाँ सही है नहीं, माइनस 1 प्लस 3 बाई 2 कितना हो जाएगा। हाँ यही है, तो हमें पता लग गई डी n प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 2a। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है S3n अपॉन Sn। S3 अपॉन Sn क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स। अभी पूरी अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, डी की वैल्यू 2a अपॉन n प्लस 1 दी हुई, चाहे सर तुम डी की वैल्यू डाल लो, ठीक है ना, फिर सॉल्व कर लो। एक तरीका तो ये है, क्लियर है ना। तो दूसरा तरीका कुछ है इसके अलावा, वैल्यू डालने के अलावा, 3 टाइम्स 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है। वैल्यू डालिए, नेक्स्ट लाइन में आने का आंसर। डी की वैल्यू क्या है 2a अपॉन n प्लस 1 है, या हम इसकी वैल्यू भी डाल सकते हैं 2a की वैल्यू, डी ग्रेटर देन प्लस 1 और प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, डी कैंसिल आउट होता है डी ऊपर नीचे, ये काटिए तो
अभी n+1 की जो वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, कितना है, ये आ गया ऊपर 4n, नीचे आ गया 2n। 6 आर 6 आ गया। तो कैलकुलेशन था बट क्या डिफिकल्ट नहीं है ना, क्या अजीब सा था। हाँ अजीब सा मतलब क्या हो गया, अब थोड़ा उसको अच्छा बनाने क्वेश्चन भी यही सब इन्वॉल्व करेगी कैलकुलेशन, और क्या कर सकता है ऐसे। क्लियर है ना, आगे बढ़े, हो गया ना, आगे बढ़ते, नोट कर लिया ना सबने, Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लगी है सब स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, कम से कम आईआईटी सेलेक्ट हुए ना अगर तो फोटोग्राफर तो बन ही जाएंगे अच्छे। एबी अगर एबीसी एपी में है तो क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू a प्लस सी, करेक्ट है ना, मतलब b माइनस a इक्वल टू c माइनस b लिखोगे डायरेक्टली, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है कितना, इंसर्टिंग n am between a and b। am का मतलब क्या है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे अगर b को हम कॉल करें, b को we can say that it is the average of a and c, तो b can be हाँ known as arithmetic mean, b को हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलेंगे a और b का, बट यहाँ पे बोल रहा है n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा है तुमने, ठीक है ना। तो कैसे नहीं प्लस बी बाई एन नहीं होगा, इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है कि लेट a1 a2 a3 से लेकर कहाँ तक n आर एन एपी आर एन एपी, तो इसको इंसर्ट कैसे करेंगे, a1 a2 a3 n, ये क्या है, अब हमने एन एम इंसर्ट कर दी। एम की खासियत होती है कि जब वो इन्हीं नंबर्स के बीच में इंसर्ट होता है तो रिजल्टिंग सीरीज किस में हो जाती है, एपी में हो जाती है, क्योंकि खुद एम है ना, ये विल बी एपी। अच्छा ये बताओ इसमें कितने टर्म हो जाएंगे टोटल, ये एन है Plus एम, 2. अगल बगल दो जोड़ के देयर विल बी एन प्लस 2 टर्म्स। तो बी की वैल्यू आप क्या ऐसे लिख सकते हो, बी की वैल्यू ए प्लस, अगर कॉमन डिफरेंस हमारा डी है तो बी की वैल्यू ए प्लस एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ना, बी की वैल्यू क्या बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो आप लोग a1 की वैल्यू बता सकते हो क्या होगी, a1 a2 an की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो a1 है ये निकालना है, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a plus b minus a upon n plus 1 a plus d क्या हो जाएगी, हाँ a प्लस डी हो जाएगी ना, तो a प्लस डी की वैल्यू डालते हैं, ओके इसको सॉल्व कर लीजिए, और an क्या हो जाएगा, nth अरिथमेटिक मीन a प्लस n टाइम्स d, करेक्ट है ना, क्योंकि वो कौन सा टर्म n प्लस 1 हो जाएगा ना, छोटे शुरुआत से लेकर, तो n प्लस 1 को क्या लिखोगे, a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस एन डी हो जाएगा। तो फॉर्मुलों की तरह भी लोग याद कर लेते हैं, बट लाइक आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करो समझने की। ये a1 है, a2 क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू ये, a3 क्या हो जाएगा a प्लस 3 इंटू ये, और इस सो नहीं पूरा रहेगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना सभी को। Yes, sir. क्वेश्चन 2, फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 10। Find 6 arithmetic mean between
2 and 10 6 फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर n होंगे तो n नहीं 6 ही है, हमें डालना 6 ही है बीच में, 6 डालो बीच में इंसर्ट करो, फिर रिजल्टिंग सीरीज ए भी हो जाएगी। टोटल कितने टर्म हो जाएंगे 8 6 + 2। सॉल्व करिए इसको। हम्म अर्थमेटिक निकालना है 6 अर्थमेटिक में 6 निकालना है। आ गया। Find 6 arithmetic magnitude 2 and 10. 2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 और 10। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 8 टर्म्स। तो 10 इक्वल टू 8 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 7। सो A1 की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस डी, करेक्ट है ना, क्योंकि A1 क्या है पूरी सीरीज का दूसरा टर्म है, तो A प्लस डी हो गया। और A2 क्या हो गया पूरी सीरीज का दूसरा टर्म है, और A6 क्या हो गया A प्लस 6 इंटू डी। A की वैल्यू 2 है और डी का मतलब है 8/7, ठीक है। निकाल लीजिए, सॉल्व करके बस आ जाएगा नेक्स्ट टाइम आंसर। ये कितना आ रहा है 22/7 और ये कितना आ रहेगा 16 + 16 32/7। नेक्स्ट वाला 42/7। नेक्स्ट वाला 52/7। यही आ रहा है ना आयुष? क्या आ रहा है तुम्हारे? आपने फॉर्मूला लिखवाया था पीछे a + n b - a अपॉन n क्या डाला वहां पे 1 डाला, 1 को डालोगे इसमें। n वहां पे क्या थे अरिथमेटिक में थे ना, तो n हमारे केस में कितना है 6 है ना, 6 डालो। 6 डालेंगे। हाँ अभी तो 7 आ रहे हैं डिवाइड में n + 1। A6 equals वही ना, फॉर्मूला आप गलत तरीके से लगा सकते हो पर ये कैसे गलत है, वो फॉर्मूला क्या था बताओ a प्लस n ये तो nth का था ना, पहले का तो यही था जो a1 था, a1 तो यही था n + 1। a यहाँ पे कितना है 2 और b - n - 2 कितना हुआ है 8 डिवाइड बाई n है 6 अरिथमेटिक में ना 7, तो 2 + 8 डिवाइड बाई 7 यही तो आ रहा है 22 डिवाइड बाई 7। दूसरा वाला हो जाएगा 2 + 2 इंटू दिस, फिर तीसरा वाला हो जाएगा 3 इंटू दिस। बताओ कोई समझ पीछे वाले n नीचे सब मतलब वही बात है ना, फॉर्मूला याद कर लिया पर लगाना कैसे वही समझना है, पर वही उतना ही याद किया बस। क्लियर है कि नहीं आप लोग को? मतलब अगर टोटल अर्थमेटिक में 6 है तो n की वैल्यू 6 रहेगी और 6 ही रहेगी। ऑब्वियसली और क्या रहेगी, जैसे पिछली बार n अरिथमेटिक में थे तो n की वैल्यू n थी, 10 हो जाएगी 10। क्लियर है कि नहीं?
नेक्स्ट क्वेश्चन करना जरा. Find two arithmetic mean between 10 and 15. Find two arithmetic mean between 2 and 15. And 15. 15. 15. 15. बोल रहा हूँ मैं. दिमाग में गलत 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 निकल रही है. 15 to 15. इस बार एक्टिविटी टू में डालेगा. हाँ. तुम लोग का हो गया सिद्धांत गायत्री. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. If ABC are in AP, अगर ABC AP में करेक्ट है ना, तो A में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर दे, B में कुछ मल्टीप्लाई कर दे, C में कुछ मल्टीप्लाई कर दे, will also be AP. ठीक है ना. A में कुछ डिवाइड कर दे, B में भी कुछ डिवाइड कर दे, C में भी कुछ डिवाइड कर दे, will also be AP. इसके प्रूविंग बहुत आसान है, कर लेना आप. 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू साइड वाले दोनों टर्म का सम प्रूव हो जाएंगे. और इसी तरह अगर मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ कुछ सब में, तो वो भी किसमें होगा, भी. ठीक है ना. अब इसका यूज कैसे करना है वो देखते हैं. बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उनको यूज करके आसान बन जाता है. ठीक है ना. एक क्वेश्चन करते हैं जैसे इसी के बेस. इफ numbers 1 upon b plus c or 1 upon a plus c or 1 upon a plus b are in किसमें है AP, then a square b square c square will be बदलने किसमें होगा. सर ये आंसर. सही है भाई. सही.
करने के लिए कोई भी किसी का हो गया हमारा हुआ है। सब गोलमाल है, नहीं हो रहा है। सर ये आंसर हो गया कैसे किया तुमने? सर, जो 2 अपॉन a प्लस सी इजकल्स टू 1 अपॉन b प्लस सी प्लस 1 अपॉन a प्लस b। अच्छा हाँ, उसे बेसिक तरीके से कर लिया ना, यस सर, उसको सॉल्व करके आ गया। बच्चा तरीका। एक कोई बढ़िया तरीका देखते हैं। आपने तो कहते हैं मतलब एडिशन जिसका भी हो रहा होता है सीरीज में वो एक ही होती है, मल्टीप्लिकेशन जी और रेसिप्रोकल करके होती है तो ये भी होगा नहीं डायरेक्टली एडिशन। कैसे जरा मुझे मुझे सिखा देना, क्या एडिशन करना है? ये तो बताओ मैं किसी सीरीज में अगर ऐड करके हाँ तो क्या ऐड करके ये आ रहा है, मुझे भी तो बता दो। ये अंधी मार रहा हो बस। कुछ भी। If you are knowing something and you are not able to explain it to someone, तो बेटा है। और किसी का आया? गायत्री आपका पास किसी का है? अनुष्का? देखो, अगर ये हमारा एपी में दिया हुआ है, ठीक है ना, चलो हम क्या करते हैं, हम a प्लस बी प्लस सी प्लस ए से पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि न्यूमरेटर में ही रहे टर्म, डिनोमिनेटर से हटे, क्योंकि ये पूरा क्या है, न्यूमरेटर में है। करेक्ट है ना? तो किससे करें, a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक में। तो ये क्या बन जाएगा, पहला वाला टर्म ये कट जाएगा, पहला वाला ये बनेगा, दूसरा वाला क्या बनेगा, डायरेक्ट बता सकते हो? दूसरा टर्म में a प्लस सी कट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी और b प्लस सी। तो तीसरे वाले में a प्लस बी कट जाएगा, तो b प्लस सी प्लस ए। करेक्ट है ना? ये क्या आ गया बताओ, ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी, और यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ आ जाएगा बी सी प्लस बी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। अब तुम्हें कुछ समानता दिख रही है कि नहीं सारे टर्म में? ए स्क्वायर यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे बी स्क्वायर छोड़ दीजिए, यहाँ पे सी स्क्वायर छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह एक चीज एक्स्ट्रा बच रही है, तो क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए। इस तरीके को भी नोट कर लीजिएगा। अगर ऐसे क्लिक नहीं करना तो फिर बेसिक तरीके से करेंगे कि 2 टाइम्स मिडिल टर्म का इक्वल टू साइड साइड मिडिल टर्म। अब मैंने बताया ये अगर एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, हमने पहले मल्टीप्लाई किया और फिर अब कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी एपी में होगा। सब्ट्रैक्ट क्या कर दे, यही जो 100 नंबर बच रहा है इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये भी एपी में होगा। समझ में आया तरीका आप लोगों को? आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यस Clear है सर, ना? यस सर। बोर्ड दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये चमक क्यों रहा है ऐसा, ये जो लिख रहा हूं मैं, दिख तो रहा है। दिख रहा है? दिवाली वाले दिन चार वैसे ही बाद में कोड बना रहा हूं, पीछे नहीं पड़ेगा क्योंकि इस वीक में मैं डेट आ जाएगी नहीं मेरी जनवरी एटम्प्ट की, नीट पीजी की आ गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन मई में होगा, तो जेई मेंस की आने ही वाली है, फिर डेट जैसे ही आ रही है रथ रथ जो है उससे थोड़ा तेजी से चलाना थोड़ा ना पड़ेगा। अभी तो जैसे पूछ भी रहे तो मैं सुन आगे तुझे बात सारा बोल के ठीक है ना? मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतनी ही रखेंगे, मैं अपनी थोड़ी क्लास जल्दी खत्म कर रहा हूँ। ओके, कल की मे भी क्लास आपके ऑनलाइन होगी तो आप लोग रेडी रहना उसके लिए।
रेडी मतलब सिर्फ गायत्री को रहना है, उसको बाकी लोग तो सभी रहे पहले से ही रेडी। मैं आगे तो कह रहा था ऑनलाइन ही हो। ठीक है ना, मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए इस पे AP में। तो वो आप अटेंड कर लेना। सर कल ऑफलाइन नहीं होगी क्या? जीपी और फिर एचपी वगैरह। ठीक है ना, मतलब ऑनलाइन के मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पेन टैब है ना बहुत अच्छे से दिखाई देगा, कोई इशू नहीं होगा। तब और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा स्पेशली ऑनलाइन वालों को, क्योंकि उसमें बिल्कुल स्क्रीन कवर हो जाती है। एक बार तो उसका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तुम लोग को जो डाउट पूछ रहे थे ना वो पूछ लो, मैं ऐसा थोड़ा बता देता हूँ ओरली। तुषार, आपने एक क्वेश्चन पूछा था वो वाला कर लोगे ना? 32 वाला सर। 88 क्लास का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसे लिखिए? सर मैंने ये वो कर भी किया मगर एंड में एक कम रह गया। मैंने उसको आसान तरीका सिखा रखा, उसके बाद कैसे करना है आप लोग? फायदे क्या होगा इतना तरीका सिखा देगा? जो ये बात तो सर ये वाला तो हो गया। ये बोल रहे a प्लस आयोटा b के बराबर है, तो हमें बताना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमने क्या किया, आयोटा की जगह माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया। कितना हो गया? और हमने निकाला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दें स्ट्रेट अवे। कितना हो जाएगा ये 8 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 की पावर 98। ये हो गया a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ये हो गया 50। ठीक है ना, ये आ गया 9 की पावर 50, 3 की पावर 100 लिख सकते हो। 3 की पावर 98 नहीं 3 का स्क्वायर आ जाएगा। कुछ बोल रहे हो क्या? बहुत धीरे आ रही है आवाज। कंपेयर कर लोगे? ये वैसे भी तो है सब मॉड्यूलस लेके। हाँ मॉड्यूलस लेके भी बहुत जल्दी कर सकते हो, बिल्कुल सही बोला। इसका मॉड लेंगे बोथ साइड, इसका तो मॉड ही है, इसका मॉड निकाला है हमने, मैं इसको प्लस इसको बिल्कुल सही। और कौन सा पूछ रहे थे? 32 वाला। 32 ना, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, बहुत धीमे बोल रहे हो, क्या हुआ है? 32 वाला सर आ रही है बस। अब आई। 32 वाले में बोला है इसने, बेटा इसकी वैल्यू बताओ। तुमने किया ना उसका क्वेश्चन? इसको सर मैंने वैसे किया, मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में तोड़ लिया, फिर उसके बाद जो टर्म रह गया वो तोड़ दिया। अच्छा उसे आ गया ना, नहीं आया एंड में एक टर्म बचा। देखो निंजा टेक्निक। ऐसे करने के लिए हम लोग ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर मैं थोड़ा बहुत सेम बनाने की कोशिश करूं, बनता है क्या? क्योंकि डिनोमिनेटर ही सबसे बड़ा है। हाँ, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 7 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कर दें, उसके लिए क्या करें, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, करेक्ट है ना। तो ये देखो ये टर्म अलग से लिख रहा हूं मैं, क्या है कितना हो जाएगा 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा की पावर 4 प्लस 5 ओमेगा क्यूब, क्या हो गया? तो 7 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा प्लस 5, तो 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा प्लस 5, अभी बना नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर, तो फिर थोड़ा अलग बन रहा है, मतलब डिनोमिनेटर इसको वही करो फिर जो आप लिखे ना बेसिक। हाँ मतलब इसको आप लिख लीजिए नीचे वाले को, अभी इसको ऐसे रुक जाओ, अगर बन जाता तो ये तरीका बेस्ट था जो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। इसको क्या लिखो, ऊपर वाले को 5 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऊपर क्या बच रहा है ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, नीचे किसी तरीके से काम कर लो 5 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या बच रहा है, इधर से 2 बचा और इधर से ओमेगा स्क्वायर बचा, समझ में आ रहा है, ये 0 हो जाएगा पूरा पूरा, हो गया कि नहीं। इसी तरह ये बताओ ये क्या हो जाएगा, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर, इससे वही ओमेगा बचा, तो सारा समझ में आ रहा है कि नहीं। इधर से क्या बचेगा, ये पूरा कट गया, 0 हो गया ना सारे टर्म ओमेगा,
ऊपर से ओमेगा कॉमन लिया, कितना बचा? 2 ओमेगा, हाँ 1 प्लस ओमेगा कॉमन लिया हम लोग ने, 2 ओमेगा प्लस 1, इधर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2, इधर पे क्या होना? और नीचे ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए। और 2 ओमेगा प्लस 1 कॉमन आ गया पूरे से, ओमेगा भी कॉमन आ जाएगा ना। अच्छा इसको कट जाएगा ना पूरा पूरा, ओमेगा कॉमन आ गया बस, ये तो सॉल्व ही हो रहा है पूरा पूरा। ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 क्या लिख सकते हो? ओमेगा स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं हम लोग? -1 माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। हाँ -1 माइनस ओमेगा, बात एक ही है ना, और प्लस 1 हो गया ना, ओमेगा कॉमन आ चुका है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस ओमेगा, समझ में? कितना हो जाएगा? ओमेगा प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस ओमेगा। आंसर दे रहे हैं 32 का माइनस कर दिया इसका आंसर। अब इसमें ओमेगा की वैल्यू डाल दो एक बार, देखो अगर आ रही होगी तो फिर इससे आ जाएगी। ये बताओ ओमेगा की वैल्यू जो होगी हम लोग की, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है? तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, कुछ आ रहा है समझ में? 1 प्लस ओमेगा, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया तो वो माइनस, अंतर करते रहिए। अगर आ रही न्यूमेरिकल वैल्यू दी है ना ऑप्शंस में, तो अगर न्यूमेरिकल दिया है तो बट ऑब्वियसली सॉल्व हो रहा होगा, क्योंकि जेईई मेंस का क्वेश्चन है, गलत तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, वैसे वाले क्वेश्चन में तो मैं बोल भी सकता हूँ कि हाँ एक बार को हो सकता है गलत हो, जेईई मेंस में तो सही आया होगा क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन तो गलत आया, वो तो हम लोग के सामने ही आया है ना, तो हमें पता ही रिसेंट ईयर्स में कि हाँ हाँ गलत है। क्लियर है ना तुषार? यस सर। ना, और ये जो मैं तरीका बता रहा था ना ऊपर वाला, ये तरीका भी बेस्ट है, पर इसमें डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं, मैक्सिमम कितने तक बन जाएंगे आप और भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन। तो ये भी ध्यान रखना, ओमेगा से हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, जरूरी नहीं है आपको पूरा सॉल्व करना पड़े। ओके आज तक करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आप लोग के साथ 2 बजे है ना, 2 बजे से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर। ताकि अगर डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा मैथ्स में। चलो फिर, हाँ बाय एवरीवन।